जून 2025 का महीना खत्म होगा और खत्म होते ही आपके जीवन में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा। जून खत्म होगा, जुलाई शुरू होगा। जुलाई से ही खुशियां आपके आंगन में नाचने लगेंगी। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में जो पैसों की कमी थी, करियर में जो प्रॉब्लम थी, जॉब में जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होने वाली है। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश 29 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास दोपहर में होगा। और अपनी ही राशि में कौन सा ग्रह कमजोर होता है? अपनी राशि में तो ग्रह पावरफुल हो जाता है। तो शुक्र जो है वो सुख देते हैं, पैसा देते हैं, लग्जरी देते हैं, बहुत कुछ और भी देते हैं। वो सब कुछ आपके जीवन में यानी कुछ राशि वालों के जीवन में बढ़ जाएगा। सुख संपदा के कारक ग्रह हैं शुक्र, यानी कि अर्निंग के ग्रह हैं शुक्र, लग्जरी के ग्रह हैं शुक्र, मोहब्बत के ग्रह हैं शुक्र। पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध का सुख है उसके भी कारक शुक्र ही है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है वो भी शुक्र है। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो बेड लाइफ है, वो भी शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र प्राइवेट पार्ट जो होते हैं हमारे, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र पैसा भी है और शुक्र खुशियां भी है। अब किसको मिलेंगी खुशियां, किसको मिलेंगे गम, यही बताने वाले हैं हम। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बात करते हैं शुक्र के वृषभ राशि पे जाने के बाद 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किनको चुनौतियों का सामना करने पड़ेगा, किसके हाथ में बिन मेहनत किए धन दौलत आ जाएगी, यही सब कुछ हम आपको बताएंगे। चंद्र राशि पर आधारित है ये वीडियो। आप अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि की बात की जाए तो शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। परिवार का ये घर है, पैसों का ये घर है, यानी जमा धन का ये घर है, बातचीत का ये घर है, पति पत्नी के सुख का भी है, परिवार का भी ये घर है। तो शुक्र अपनी ही राशि में सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, मॉडलिंग से जुड़े हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो भी लोग नर्सरी चलाते हैं, प्लांट्स का कोई काम करते हैं, पशु संबंधी कोई काम करते हैं, मिट्टी से के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। और जो लोग सुनार हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जो लोग ग्रॉसरी, सब्जी, यानी जो भी नेचर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये समय। जो महिलाएं इस समय पे कंसीव करना चाहती हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी शुभता बनी हुई है, पैसा आ रहा है, छोटे मोटे आपके ऊपर टेंशन्स आएंगी, लेकिन उन टेंशन से आप ऊपर निकल जाएंगे। आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आप अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने चाहने वाले के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती, उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। अच्छा रहेगा। खरीदारी खूब हो रही है, पैसे बचाने की कोशिश करिए। और आपकी ज़िंदगी में किसी नए प्यार की या नए दोस्त की एंट्री भी हो सकती है, या शादी के योग हैं तो शादी हो भी सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र आपकी राशि के पहले भाव में ही होंगे। मालव योग का निर्माण होगा। आपका मूड बहुत अच्छा होगा, चंचल होंगे, अच्छा मुस्कुराएंगे। बहुत ही अच्छा शुभ समय है आपके लिए। आपकी जो इमेज है वो सोसाइटी में और अच्छी होने वाली है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है। आप सोशल नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है। हर जगह पे आपकी जो प्रेजेंस है वो अच्छी दिखेगी। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ब्यूटी आपकी चेहरे की जो है, आपके दिल की ब्यूटी और आपके चेहरे की ब्यूटी साफ साफ दिखाई पड़ेगी। दिल भी खुश, और आपका चेहरे की खुशी से लोग समझ ही जाएंगे कि आप दिल दिमाग हर तरफ से खुश हैं, संपन्न हैं, यानी कि सब कुछ आपको मिल रहा है। शादी वगैरह अगर है कुंडली में लिखी हुई और शादी के योग्य हैं आप, तो शहनाई जल्दी बजने वाली है। देखा जाए तो कुछ
बस आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि पहला भाव जो होता है ना, थोड़ी सी बीमारियों के लिए भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेक्स के सपने मत देखिएगा, है ना। कहते हैं ना, जैसे सपने तो देखिए, लेकिन बैठे बैठे आप ख्याली पुलाव में खो जाएं, किसी के साथ गलत रिश्ते ना बनाएं, अपने चरित्र को संभालें, या किसी का फ़ायदा ना उठाएं ना। कोई आपकी तरफ मोहब्बत से आ रहा है, आप उसका मिसयूज़ कर दें। तो खास करके महिलाओं के प्रति कोई भी गलत कदम ना उठाएं, उनका रिस्पेक्ट करें, चाहे वो घर की महिलाएं हों, चाहे वो बाहर की महिलाएं हों। ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पैसा वैसा आपके पास खूब आ रहा है, और जो लड़ाई झगड़े हैं अगर परिवार में कोई पति पत्नी के बीच में या पारिवारिक झगड़े, वो भी शांत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस समय में कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ सकती हैं, तो कोई गलत कदम या गलत हरकत मत करिएगा। मिथुन राशि की बात की जाए तो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे शुक्रदेव। तो आमतौर पर आप दूर दराज के जो मामले होते हैं, जो जैसे दूर दराज के मामले क्या है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप विदेश जाने के लिए अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो कोई योग बनना, तो विदेश जा सकते हैं। और पंचम के स्वामी होने के कारण आप अपने प्रियजनों से दूर जा सकते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे दूर हो सकता। इतना ट्रैवल बढ़ जाए कि घर में कम टिकें, 10-15 दिन के लिए कहीं काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि छुट्टियां चल रही हैं, आप घर पे, आपके परिवार के लोग, बच्चे और पति पत्नी, मतलब पत्नी और बच्चे मायके चले गए, नानी के घर चले गए, या कहीं घूमने चले गए, ऐसा भी संभव है। यानी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, यात्राएं अचानक हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ लोगों को दूर जाना पड़ सकता है, या इस समय में कोई ऐसा एग्ज़ाम आ जाए कि आपको अमेरिका में जाकर एग्ज़ाम देना है, तो आप 15 दिन के लिए अमेरिका में एग्ज़ाम देने चले गए, आने जाना और रुकना करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इंटरटेनमेंट आपके जीवन में होता रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, खर्चे होंगे, बहुत कुछ होगा। कुछ आपकी गुप्त 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 का मतलब होता है सीक्रेट लव भी फलित होंगे। यानी किसी को नहीं पता है कि आप किसको चाहते हैं, किसी को नहीं पता किसके साथ घूमते हैं, किसी को नहीं पता किसके साथ चैटिंग करते हैं। इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। मतलब गुपचुप वाला प्यार भी यहाँ पर पनपने वाला है। और कुछ लोगों का जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा, वो लोग पैसा देकर सेक्स यानी पेड सेक्स खरीदते हुए पाए जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। शुक्र यहाँ पे अगर खराब हुआ आपकी जन्म कुंडली में, तो आप अपने जीवन साथी से दूरी क्यों बना लेंगे। ये भी संभव यहाँ पे होता है कि कई बार जीवन साथी की तबीयत खराब हो जाए, कई बार जीवन साथी को पता चल जाता है कि आप किन किन चक्करों में हो, तो जीवन साथी खुद ही कहते दूर हटो, बच के रहना बाबू, कहीं ऐसा ना हो पुराना राज खुल जाए और जो आपका गुप्त प्रेम है वो सबके सामने निकल के आ जाए। तो संभलना आपको ज़रूरी। बाकी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं किन चीज़ों पे, अय्याशी पे बच के रहिएगा। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं अपने बेफालतू के शौक़ पूरे करने में, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। इन सब चीज़ों पे आपको लगाम लगाना होगा। और अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन खर्च सोच समझ के करिएगा, अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को अच्छा बना के रखिएगा। कर्क राशि की बात करें तो शुक्र आपके लाभ भाव में जाएंगे, तो सुख संपदा का ग्रह लाभ भाव में चला गया, तो शुक्र आपके लिए शुभ 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 फलों की वर्षा करने वाले हैं। आपको हर तरफ से फायदा ही फायदा होने वाला है। जमीन से मिट्टी सोना उगलेगी, गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं पेट्रोल निकलेगा। आपको अच्छी गाड़ी का सुख मिलेगा, अच्छा घर का सुख मिलेगा। बहुत सारे मौके आपके जीवन में आएंगे जो आपको तरक्की दिलाएंगे। ट्रैवल बहुत अच्छा होने वाला है। पारिवारिक वातावरण, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। बड़े बुजुर्ग सब खुश रहेंगे। चिंताएं खत्म होने वाली हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। नौकरी व्यापार अच्छा चलने वाला है। हर एक क्षेत्र में सुधार होने वाला है। कुछ पुराना इन्वेस्टमेंट भी आपका फलने वाला है। पुराना गया पैसा भी वापस आने वाला है। प्यार भी वापस आने वाला है। पैसा, प्यार, मोहब्बत, तीनों चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पैसा भी आएगा, कुंवारे हैं तो जीवन साथी भी आएगा या आएगी, और किसी से मोहब्बत करते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, और दोस्ती यारी भी खूब बढ़ने वाली है। और दोस्त यार अच्छे होंगे, काम आएंगे आपके। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि दोस्तों यारों में, अय्याशी में बहुत पैसा उड़ा दें, बाद में पछताएं। थोड़ा कंट्रोल करिएगा खर्चों के ऊपर। सिंह राशि की बात करें तो शुक्र दशम भाव में होंगे। कर्म क्षेत्र में यानी कि करियर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। वैसे तो मालव योग बनाएंगे,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा शुक्र जो है ना शनि के घर में थोड़ा सा मन मुताबिक रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा संघर्ष दे देंगे। लेकिन आपकी राशि में मतलब मालव योग बना रहे हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन एंड में चीज़ें मिल जाएंगी। पहले लड़ाई होगी इश्क मोहब्बत में, फिर प्यार हो जाएगा, तू मैं से ऐसे शुरुआत होगी, अंत में सब ठीक हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है उनमें आपको परेशानी के बाद ही राहत मिलेगी। यह समय आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं होगा, लेकिन वैसे होगा जिसमें आपको थोड़ी परेशानी है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे एक उपाय आपको बता देता हूँ अपने करियर को, अपने बिजनेस को अच्छा रखने के लिए और सब कुछ सही होने के लिए। जो ब्लाइंड मेल होते हैं उनको लड्डू खिला दीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। कन्या राशि की बात करें तो शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे तो जीवन में सौभाग्य और के नए मौके लेकर आएंगे। 9th हाउस में है, गुरु के घर में है, तो भाग्येश आपका चमका देंगे, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको भाग्य के माध्यम से अच्छा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, कोई देवी के मंदिर जा सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ हो रहा है, यानी पैसे आपके पास आ रहे हैं, भाग्य से पैसे आ जाएंगे। प्रशासनिक कार्य यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अच्छे चलेंगे। आपकी सोशल नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहेगा, ट्रैवल बढ़ेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, घर में सभी सुखी रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप भी इंजॉय करेंगे कन्या राशि वालों। तुला राशि की बात की जाए तो शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि रहस्यों का भाव है। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। आपकी लड़ाई झगड़े आपके जीवन साथी से हो सकते हैं। ये गोचर चुनौतीपूर्ण यानी थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा। आपकी जो कई चीज़ें हैं वो खासकर रिश्तों को लेकर चीज़ें आपकी गड़बड़ाएंगी। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, फालतू के खर्चे हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे शेयर मार्केट वगैरह, इन सब में आपको प्रॉफिट हो सकता है। सावधानी फिर भी आपको रखनी पड़ेगी। वाहन चलाते समय, जुबान से कुछ भी बोलते समय आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कई चीज़ें बनती बनती भी बिगड़ जाएंगी। वरना ये गोचर अगर देखा जाए तो 8वें घर का शुक्र, 8वां घर थोड़ा परेशानियों भरा होता है। तो आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है या थोड़ा सा डिले दे सकता है। कई बार ये भी देखा गया है आप तो भले चंगे, आपका जीवन साथी बीमार हो जाए या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनकी वजह से आप परेशान हो जाए। थोड़ी सावधानी ही रखें तुला राशि वाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो 7वें भाव में होंगे तो अच्छा है, अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। आपकी बिजनेस में करना चाहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से, मेंटली एंड फिजिकली आप फिट रहेंगे। खासकर आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों से। जीवन साथी के साथ तालमेल आपका अच्छा बीतने वाला है। ट्रैवल सावधानी पूर्वक करिएगा। कोई छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है ट्रैवल में कि आप कोई चीज़ भूल गए, सो गए तो किसी ने सामान चोरी कर लिया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अंत में आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी। धनु राशि की बात की जाए तो शुक्र 6वें भाव में होंगे, जो कि स्वास्थ्य और शत्रुता का भाव है, कष्टों का भाव है, सेवा का भाव है। 6वें भाव में शुक्र थोड़ा सा टेंशन देते हैं, आपके गुप्त शत्रु बढ़ा देंगे, आपकी गलत हरकतें आपको परेशान करेंगी, आप पर कुछ नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। यानी आप विलासिता की तरफ जा सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर दें जिससे आपकी बदनामी हो जाए, कोई ऐसा कुछ बोल दें किसी को जिसकी वजह से टेंशन हो जाए। स्वास्थ्य पे टेंशन हो सकती है, कुछ गलत हरकत कर दें जिसकी वजह से आपका चरित्र खराब हो जाए। तो कुल मिलाकर दिक्कत है आपके लिए, थोड़ा संभल कर रहना होगा। अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। पैसा कमाते समय भी, पैसा खर्च करते समय भी, ऑफिस में अपने कलीग से कैसे बात करनी है, ऑफिस में बॉस से कैसे व्यवहार रखना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गाड़ी अगर फिसली तो रपट रपट के गिरेंगे, यानी कि इतना गिरेंगे कि फिर हड्डी पसली सब टूट जाएगी, ध्यान रखिएगा। मकर राशि शुक्र 5वें भाव में होंगे तो ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है। तो आपको संतान सुख या बच्चों का सुख आपको मिल सकता है। आपकी बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, विदेश वगैरह भी जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या फिर आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लें, कोई कंपटीशन में विजय हो जाए, सफलताएं मिलेंगी। आपके बच्चों का करियर सही होगा, आपका करियर सही होगा। आपको भी कहीं ट्रैवल वगैरह करना है तो आप भी जा सकते हैं। भाग्य चमकेगा, विवाह वगैरह हो सकता है, शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, रिंग एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है।
किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे कह सकते हैं आई लव यू। अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि की बात की जाए, चौथे घर में होंगे तो प्यार की बहार आएगी, प्यार खींचा चला आएगा, प्रॉपर्टी वगैरह बनेगी, घर बनेगा, आर्थिक मामले यानी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, रिश्तेदारों से मित्रों से मिलना जुलना होगा, सोशल नेटवर्क आपका अच्छा होगा, संतुष्टि होगी, लगेगा कि सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं है मुझे, मैं मज़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। और प्यार की गाड़ी तो ऐसे चलेगी कि पूछिए मत, हर तरफ से प्यार की लहरें, जैसे समुद्र की लहरें आती है ना ऐसे ऐसे, वैसे ही प्यार और पैसा आपको डुबो के ले जाएगा, फिर आप ऊपर निकलेंगे, फिर डूबेंगे, फिर ऊपर निकलेंगे, यानी पूरी पूरी मौज कुंभ राशि वाले लेने वाले हैं। मीन राशि की बात की जाए तो शुक्र तीसरे भाव में होंगे, जो भाई बंधु मित्र का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। इस घर में जब भी शुक्र जाते हैं तो ये घर भाइयों का भी है, आपके कजन्स का भी, कजन्स इन द सेंस आपके जो रियल भाई ब्रदर है, या एक साथ आप एक कुटुंब में एक ही घर में रहते हैं, जो आपके कजन्स हैं उनसे भी रिश्तों का है, तो उनसे रिश्ते मजबूत होंगे। एक अच्छा नेटवर्क आपका बनने वाला है, बेहतर तरीके से आप बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे, और शनि की नकारात्मकता से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि की जो 7.5 चल रही है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ अच्छी खबर मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन के जो भी काम आप करते हैं अपने जीवन में उसमें हर एक क्षेत्र में अब पहले से बेहतर रिजल्ट जुलाई के महीने में आपको मिलेंगे। जुलाई के महीने में रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ी टेंशन कम होती हुई दिख रही है, हर एक क्षेत्र में हर एक पॉइंट पर आप रिलैक्स दिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी 12 राशियों में कुछ अच्छा कुछ बुरा रिजल्ट था शुक्र के इस परिवर्तन का, जो जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए 3-4 काम अगर आपने कर लिए तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएंगे। पहला काम है अपने करेक्टर को मत बिगाड़िएगा, चरित्र अच्छा रखिए। दूसरा, पैसे की बेफजूली मत करिए। तीसरा, फालतू के कहते हैं ना वीर यानी जो आपके स्पम्स होते हैं उसको वेस्ट मत करिए। ख्याली पुलाव पकाना ये सब भी बेकार होता है। किसी को कहते हैं ना किसी के सपने देखकर अपने स्पम्स को बर्बाद करना, ये सब चीज़ें मत करिएगा। गलत गलियों में मत जाइएगा जहाँ पर पेड सेक्स मिलता है। अपनी जो गुप्त रोमांटिक भावनाएं हैं इनको कंट्रोल करिएगा, तो शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। महिलाओं का सम्मान तो करना ही करना, पैसे की बेफजूली भी नहीं करनी, आया और उड़ा दिया। और जो आपको लग्जरी दे रहा है भगवान, उसकी रिस्पेक्ट करिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए, और इतना करने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप माँ लक्ष्मी को मखानों वाली जो खीर होती है उसका प्रसाद चढ़ाएं और उसमें केसर डाल दें, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर प्रार्थना करें, बाकी बिहारी से अरदास लगाएं, प्रार्थना करें, आपके काम बन जाएंगे। और नेचर यानी कि पेड़ पौधे पहाड़ इन सब जगहों पर ट्रैवल करिए, सेवा करिए पेड़ों की। गर्मी चल रही, पेड़ों को पानी दीजिए, पेड़ हरा होगा आपकी ज़िंदगी में भी सब हरा हरा होता चला जाएगा, क्योंकि नेचर जो खूबसूरती है ना वो शुक्र है। तो नेचर को भी अच्छा रखिए। कई लोग पेड़ काट देते हैं, ये सब बेकार है। गार्डनिंग करिए, गार्डनिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, मिट्टी जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है मिट्टी में ही आलू भी होता है, कचालू भी होता है, सब्जी भी होती है, और उसी में फूल भी खिलते हैं। तो फूल क्या है, वो शुक्र है। तो ये सब चीज़ें करके भी आप शुक्र को अच्छा कर सकते हो। जरूरी थोड़ा ना मंदिर में बैठ कर शुक्र की माला जपनी है, छोटे छोटे उपायों से भी शुक्र अच्छा हो जाता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी पड़ेगी। शुक्र आपको कुछ देंगे या नहीं देंगे ये आपकी जन्म कुंडली तय करेगी। आपके सामने स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपकी जन्म कुंडली की जांच करूंगा और आपको बताऊंगा सिर्फ शुक्र ही नहीं बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है और क्या उपाय करने हैं, आपके स्पेशल उपाय आपकी कुंडली के अनुसार। तो मिलाइए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, क्योंकि अगर जन्म कुंडली मजबूत नहीं तो इस दुनिया में कोई भी सुख आपका नहीं। राधे राधे।